हार्ट अटैक ऐसे जैसे आता है, ब्रेन स्ट्रोक जैसे आता है, ऐसे ही वात का, पित्त का, कफ का भी अटैक आता है। वात के अटैक में पूरा शरीर यू जाम, चक्का जाम, अरे बोली हो क्या गया, जकड़ गए पूरे। कफ में फेफड़ा जाम, ऐसे हो जाता है। और पित्त में पानी भी पियो तो उल्टी, अरे राम, कंठ जल रहा है, शरीर जल रहा है, आंखें जल रही, आंखें लाल, पेशाब पीला, नीचे से बवासीर होगी, मस्से फूल गए एक ही दिन में। लो, वात का, पित्त का, कफ का अटैक आता है। अटैक भी आते हो कैसे प्रोटेक्ट करना, सुनो जरा। तो 3 बीमारी समझ ली, बाकी भी सब समझाएंगे, बताएंगे। वात के अटैक में एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, निर्गुंडी और सहजरा। एलोवेरा 25 से 50 ml, गिलोय 1 डंडी, पारिजात, निर्गुंडी और सहजरा, इनके 10-10 पत्ते ले लो, छोटे छोटे पत्ते। सहजने के और थोड़े छोटे होते तो थोड़े उसके 20 एक ले लो। ये जूस आपको पिलाते हैं। सामान्य वात रोग 1 ही दिन में दूर, विशेष वात रोग 3 दिन में दूर, और बहुत ही ज्यादा है 1 से 2 सप्ताह में पूरा वात रोग रिवर्स। और जो पूरे टेढ़े मेढ़े होकर के पूरा शरीर जर्जरित हो चुका है वात रोग से, तो 2 माह में 100% ठीक होंगे। अब ये इतनी सी बात है। अब जो व्यापारी किस्म के लोग भी मुझे सुनते हैं, बाबा जी नुस्खा बताएंगे और उसको फिर बना करके बेचेंगे। लोगों ने मुझसे सुना, पपीते के पत्ते का रस पीने से, उसकी गोली खाने से और प्लेटलेट ठीक हो जाता है। 50-50, 100-100 रुपए की दवाइयाँ, 50 रुपए की, 100 रुपए की एक गोली पपीते के पत्ते के रस के बना करके बेची है लोगों ने। पपीते का बड़ा स्टेक निकाला हमने। वात रोगों में योगराज गुगुल, महायोग योगराज गुगुल, दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादि गुगुल, हड्डियाँ टूट फूट जाएं, ये इतना जबरदस्त है वात रोगों की, इससे बड़ी कोई औषधि नहीं। हम अलग अलग भी आपको निर्गुंडी क्वाथ भी देते हैं, रासना क्वाथ भी देते हैं, पीड़ांतक क्वाथ देते हैं। अब ठीक है, उसमें अलग अलग मात्रा में सब चीज़ें मिली हुई हैं। 10 मूल क्वाथ भी देते हैं। तो और कुछ ना मिले, आप कोई फ्रेश मिले, ताज़ा औषधियों का बड़ा लाभ होता है। हम जड़ तत्व नहीं हैं, हमारा जीवन चैतन्यता से ओतप्रोत है। हम एक चैतन्य सत्ता है। क्या बोला? हम एक चैतन्य सत्ता है। हम कोई जड़ शरीर मात्र नहीं है। इसलिए ताजा जड़ी बूटियों में जीवंतता होती है, जीवन होता है, जीवन होता है, जीवन होता है उनमें, और वो जीवनदायी। इसलिए आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ का है जड़ी बूटियों का ताजा रस। अब ये तो बताया आपको वात के लिए। अब कफ के लिए, कफ के लिए तुलसी, वासा, तुलसी, वासा, छोटी कटैली और मुलैठी, और यदि प्रयत्न पूर्वक, ऐसे तो फ्रेश मिलना बड़ा चैलेंजिंग है, काकड़ा सींगी। ये कफ वाली सारी औषधियाँ फ्रेश हर जगह मिल नहीं पाती। वासा, पीला वासा, सफ़ेद वासा यहाँ तो मिल जाता है, हमने खुद ही बो रखा है। तो स्वासारी क्वाथ ले लो आप, स्वासारी क्वाथ, वासा, बनफसा आदि ये सबको मिल नहीं पाता, इसलिए स्वासारी क्वाथ पिलाते हैं सुबह से शाम तक, मेडिकेटेड वाटर देते हैं। पित्तहर में हम एलोवेरा, शीशम, पीपल, बेल और दूधी घास, इसका रस पिलाते हैं। पित्त का तुरंत प्रशमन हो जाता है। तो वात का, पित्त का, कफ का अटैक हो तो तुरंत देते हैं।
वात की तरह कफ में भी, वात और रोगों में एटीएम की सब्जी, रोटी तो बाद में देते हैं ठीक होने के बाद, एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी, और कुछ देते ही नहीं। जिनको ना जल्दी स्वस्थ होना है ना, तो थोड़े दिन हमारे, मैं तो डॉक्टरों को भी बोलता हूँ ना, वो भी जो है जैसे कहते हैं 100% दृढ़ता, ऐसे ही करना है। एक बार हटा दो ना बीमारी को, फिर जिंदगी को सुख से जियो। एक बार आपको पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करनी पड़ती है, एक बार मन को मजबूत करके थोड़ा सा 5-7 दिन का संयम, इतना नहीं कर सकते तुम लोग? कर लो, 5-7 दिन का मजबूत संयम कर लो। इसी के लिए तुम यहाँ आए हो, घर पर नहीं होता है तुमसे। तो यहां तो कम से कम हमारे वैद्य भी, मैं इतनी सैकड़ों बार कह चुका हूं भाई, यहाँ वात रोगियों को केवल यही दो जो मैंने कहा, और कुछ नहीं, खाने पीने को सब कुछ बंद, यही पीना। तो फिर बोले फिर जिएंगे? मैंने कहा 7 दिन में मरने वाले नहीं हो। ये योग करने से और ये मेडिकेटेड वाटर आदि पीने से, एटीएम की सब्जी ले लो ज़्यादा से ज़्यादा, कफ में थोड़ा हम खजूर कल्प करा देते हैं, पितर जूस पिला दिया, लौकी और साथ में पिला दिए, तो बहुत हो गया ना। 7 दिन पूरा कर लो, वात पित्त कफ कितना ही भयंकर हो, 7 दिन में 99% ठीक, 14 दिन में तो 100% ठीक। वात पित्त कफ कितने भयंकर प्रकोप झेलते रहते हैं। फिर यदि थोड़ा थोड़ा उपचार करोगे ना, फिर 1-1, 2-2 महीना, 1-1, 2-2 साल लग जाएगा। इतना क्यों इंतजार करना? हटाओ ना, बीमारी को पाल के रखना जरूरी है। देखो, मैं तो इस मामले में थोड़ा कठोर व्यक्ति हूं कि कोई भी रोग, कोई भी दोष, कोई भी बीमारी, उसको पाल के नहीं रखना चाहिए। जैसे रोग का, बीमारी का, बुराई का पता लगे, उसको तुरंत हटा दो, भगा दो, खदेड़ दो उसको। दोस्तों, आज डॉक्टर साहब ने हम सभी लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त होते रहें और आप इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। दोस्तों, कल फिर डॉक्टर साहब के किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।